नमस्कार साथियों, आज पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये क्या कहता है? ये कहता है कि अपना जो लेफ्ट हैंड है ना, उसका जो थंब है, फर्स्ट फिंगर है और जो सेकंड फिंगर है, उसको क्या करना है, ऐसे अरेंज करना है कि वे एक दूसरे के तीनों क्या हों, परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के मतलब 90 डिग्री का एंगल हो उनके बीच में। जैसे थंब है, थंब के बीच में और जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और जो फर्स्ट फिंगर है और ये है जो अपनी मिडल वाली फिंगर है या जो सेकंड फिंगर बोलेंगे, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और जो थंब है और ये जो सेकंड फिंगर है, इनके बीच में भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। और हैंड कौन सा होना चाहिए? हैंड होना चाहिए अपना लेफ्ट। तो अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर है ना तीनों, तो जो अपना थंब है वो डायरेक्शन देगा फोर्स की। जो कंडक्टर के ऊपर या किसी वायर के ऊपर फोर्स सप्लाई होने लग रही है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा? फोर्स को थंब बताएगा। अब जो इंडेक्स फिंगर है या जो फर्स्ट वाली फिंगर है ना, वो किसको बताएगी? वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कि वो क्लॉकवाइज होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, कैसे होंगी, किस डायरेक्शन के अंदर होंगी। और ये जो सेकंड फिंगर है, जो मिडल वाली फिंगर है ना, ये बताएगी करंट की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन ऐसे है। अगर देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मान लिया करंट की डायरेक्शन अपनी तरफ, अपनी बॉडी की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन बताएगा? फील्ड को बताएगा कौन? फर्स्ट इंडेक्स, ये वाली फिंगर। और जो फोर्स है ना, ये ऊपर की तरफ लगेगी, मतलब थंब किसकी डायरेक्शन को देगा? फोर्स की डायरेक्शन को देगा। अब इसका उल्टा मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ये है जो से अपनी सेकंड फिंगर है, ये क्या है? करंट की डायरेक्शन उस तरफ है, उस वाली तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी तरफ होंगी? फर्स्ट वाली उंगली बताएगी। और जो फोर्स होगी वो है इनटू द पेज लगेगी, या पेज की तरफ वाली लगेगी, ऊपर नहीं लगेगी। अब की बार नीचे की तरफ अंगूठा थंब है, तो क्या है? नीचे की तरफ क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। एक बार देख लेते हैं इसको। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हो जाएगी, स्ट्रेच यूर लेफ्ट हैंड such that your thumb, फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर बोलते हैं जिसको, फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, एंड सेकंड फिंगर या जिसको मिडल फिंगर बोलते हैं, मिडल फिंगर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। देन thumb will show या tell the direction of force acting on the conductor। जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट वाली फिंगर है, या इंडेक्स बोलते हैं जिसको, इंडेक्स फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर will show the magnetic field and मिडल फिंगर है, जो सेकंड फिंगर है, मिडल फिंगर will tell the direction of current। ये बात है। अब एक बार फिर देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे कि अपना जो करंट है, करंट कौन बताएगा? मिडल वाली जो फिंगर है ये बताएगी। तो अगर करंट की डायरेक्शन क्या है? ऐसे है, ऐसे मतलब अपनी बॉडी की तरफ करंट आने लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ करंट आने लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? जो फर्स्ट वाली फिंगर है ना, ये वाली फिंगर है, ये दर्शाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बार क्या हो जाएंगी? नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएंगी, मतलब ऐसे हो जाएंगी, इस तरफ हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर करंट क्या है? अपनी बॉडी की तरफ है या नीचे से ऊपर की तरफ आने लग रहा है। और फोर्स उस कंडक्टर पे क्या लग जाएगी? लेफ्ट की तरफ लग जाएगी, लेफ्ट वाली तरफ लग जाएगी। अब एक बार इसके लिए ये देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है कि यू शेप या जो हॉर्स शू मैग्नेट है ना, ये ले रखा है। इसके बीच में परपेंडिकुलर क्या है? एक एल्यूमिनियम की बार रख रखी है, जिसका नाम रख रखा है इन्हें ए और बी। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। अब पॉजिटिव स्विच को जब ऑन करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, हमें पता है। ऐसे चला जाएगा बी से होता हुआ। एक मिनट, एक बार पेन की सहायता से देख लेते हैं। ये क्या है? ये बैटरी है अपनी, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ऐसे करंट निकला, ऐसे होता हुआ
ये बी पॉइंट है इसका, ये ए पॉइंट है एल्यूमिनियम की, ये जो कंडक्टर है एल्यूमिनियम का। अब बी से होता हुआ ए की तरफ आएगा करंट, तो क्या होगा, इसके अंदर भी जो ये एल्यूमिनियम की रोड है ए बी, जब इसके अंदर से करंट पास होगा तो ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। और एक मैग्नेट पहले से ही है अपने पास, ये रहा हॉर्स शू मैग्नेट। तो दो मैग्नेट होंगे तो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, फोर्स एग्जर्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। अब ये देखना हमें, ये जो कंडक्टर है या जो रोड है एल्यूमिनियम की ए और बी, ये इस केस में जब करंट यहाँ से बी से होता हुआ ए की तरफ आएगा तो ये इसकी तरफ लेफ्ट की तरफ जाएगा या मतलब राइट की तरफ जाएगा। अब ये इसने ले रखा है नॉर्थ पोल, ये ले रखा है साउथ पोल। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से इमर्ज होती हैं, मतलब नॉर्थ से होके साउथ की तरफ हो जाती हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले इस चैप्टर के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर की तरफ होगी या नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। और करंट की डायरेक्शन क्या है, मतलब बी से ए की तरफ है। इसका मतलब ये बीच में इसके परपेंडिकुलर में, हम मतलब बुक में पेज पे ऐसे बना नहीं सकते, ये इसलिए टेढ़ा दिखने लग रहा है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल बीच के अंदर है, इसके ऐसे बीच के अंदर है, इसमें हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर। तो अब लगा देंगे हम क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब हमें पता है कि जो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब की बार नॉर्थ से साउथ, मतलब ये जो पहले वाली उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दर्शा रही है। और करंट क्या है, बी से की तरफ आ रहा है, बी से की तरफ क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, अपनी बॉडी की तरफ आ रहा है। ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है। तो फील्ड जो फोर्स है ना वो किसकी तरफ लग जाएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब जिस साइड क्या है अपना अंगूठा है। तो जो ये एल्यूमिनियम की रोड है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, मतलब लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन ये है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब करंट की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। अब हम रिवर्स कर देते हैं बैटरी के टर्मिनल को। अब मान लिया हमने ये नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ऐसे चलेगा, फिर करंट इस तरफ जाएगा, ऐसे चलेगा। और ए से होता हुआ बी की तरफ जाएगा, बी से होता हुआ फिर ये, अगर ये नेगेटिव तो इसकी तरफ मर्ज हो जाएगा। ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, या मतलब कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। फिर देखेंगे, अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वही है, क्योंकि मैग्नेट तो हमें मूवमेंट नहीं करी मैग्नेट की, तो उसकी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये मतलब करंट है जो ये मिडिल फिंगर है ये मतलब नीचे की तरफ होगा, अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ए से बी होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो फर्स्ट उंगली है ये दर्शाएगी नॉर्थ से साउथ। तो अब की बार जो फोर्स लगेगी ना वो इस तरफ लगेगी, राइट की तरफ लगेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार। अब अगर रिवर्स कर दिया हमने बैटरी के टर्मिनल, और अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है अब की बार, तो फिर क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन, ये मतलब करंट की डायरेक्शन को ये होगी, सेकंड वाली फिंगर, फर्स्ट वाली ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ। और अब ये जो अपना थंब है ना ये क्या करेगा, फोर्स को दर्शाएगा, मतलब